इस वीडियो के अंदर हम एक विजेट से दूसरे विजेट में फंक्शन पॉइंटर को पास करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक विजेट से दूसरे विजेट में डाटा पास किया था। बेसिकली हमने ये जो व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इसको एक सेपरेट किया था अनदर विजेट के अंदर और हमने एक डाटा को पास करने की टेक्निक सीखी थी। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं कि ये जो बटन्स हैं जिसके ज़रिए हम आंसर करते हैं, इनको हम सेपरेट करेंगे एक अनदर विजेट के अंदर। और क्योंकि इसको प्रेस करने से एक हम इवेंट कॉल कर रहे हैं, एक फंक्शन ट्रिगर हो रहा है जिसको हम मेन डॉट फाइल से ही ट्रिगर करेंगे। इस पर्पज़ के लिए हम एक नया विजेट बनाएंगे। तो आप इस स्टेज पे अब ये भी सोच सकते हैं कि जैसे हमने ये बटन्स की जो लॉजिक है, जो कि आंसर जिसके ज़रिए हम आंसर पुट करते हैं, जब हमने ये इम्प्लीमेंट की थी, जिसकी वजह से हमने इस लिस्ट के इंडेक्स की लॉजिक भी बनाई थी, तो उस वक्त हमने ये जो हमारा मेन डॉट का जो विजेट है, इसको हमने स्टेटफुल डिक्लेयर किया था। तो अभी आप ये भी सोच सकते हैं कि जो मैं नया विजेट बनाने जा रहा हूँ वो भी स्टेटफुल विजेट होगा। ऐसा नहीं है। किसी भी एक विजेट के अंदर ये काफ़ी नहीं है कि आप किसी एक बटन को, जो फंक्शन पॉइंटर आपने उसको रजिस्टर करवाना है, तो ये इतना काफ़ी नहीं है उसके लिए कि वो स्टेटफुल विजेट हो। ये बिल्कुल बात ठीक है कि हमने इसके क्लिक के ऊपर इंडेक्स चेंज करना है और इस इंडेक्स को याद भी रखना है। लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली ये जो बटन है, ये वाला जो फर्स्ट बटन है जिसके ऊपर हमने ये लॉजिक इम्प्लीमेंट की हुई है, यहाँ पर ये जो आंसर क्वेश्चन, ये वाला जो फंक्शन है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, वहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ जो मैं न्यू विजेट बनाने जा रहा हूँ। उसकी वजह से क्या होगा कि ये सारी की सारी लॉजिक वहाँ चली जाएगी, लेकिन मैं इसको नहीं कर सकता, मेरी ये मजबूरी है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी बेस के ऊपर, ये देखें, इसकी बेस के ऊपर ये जो इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है, और इस इंडेक्स के चेंज होने पे ये जो लिस्ट है इस पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा या ये सिलेक्ट होगा। और वही क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन का जो विजेट है उसको पास करना, उसको इंडेक्स। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्वेश्चन और आंसर जो दो विजेट्स हैं, जो आंसर मैंने अभी नया विजेट बनाना, उसके अंदर को डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। अगर ये सारी इंडेक्स को शिफ्ट करने की, इंडेक्स को इंक्रीज़ करने की लॉजिक अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा आंसर डॉट वाले विजेट के अंदर, तो मैं इसको डायरेक्टली लिंक नहीं कर पाऊंगा। जो मेरे पास सिलेक्ट होगा, इसका मतलब है मुझे ये लिस्ट भी वहाँ पर कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो फिर जो सिलेक्शन होगी उसको मैं इस क्वेश्चन में कैसे पास कर पाऊंगा। तो इसको मैनेज करने का एक कॉमन पैटर्न है जो फ्लटर के अंदर लिफ्टिंग स्टेट अप का एक कंसेप्ट है कि हम क्या करते हैं, बेसिकली दो विजेट्स, यानी कि यहाँ पर इस सिनेरियो में क्वेश्चन और जो आंसर है, उनका एक पेरेंट विजेट जो कि इस सिनेरियो में मेन डॉट है, हम अपनी स्टेट जो है वो मेंटेन रखेंगे मेन डॉट के अंदर, और जो डाटा हमने पास करना वो हमने क्वेश्चन में कर दिया, और जो फंक्शन पॉइंटर हमने पास करना वो हम आंसर के अंदर पास कर देंगे। यानी कि आंसर वाले विजेट के अंदर जस्ट बटन होगा, उस बटन को लिंक किया जाएगा ये जो फंक्शन है, ये वाला जो आपने ट्रिगर करना है, जो कि मेन के अंदर है, मेन डॉट के अंदर है, वो एक फंक्शन पॉइंटर के ज़रिए ट्रिगर हो जाएगा और उसका इंडेक्स चेंज होगा, और इंडेक्स चेंज होने से जो सिलेक्शन हो जाएगी, उस सिलेक्शन को हम फिर अगेन पास कर देंगे इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन हमारी जो स्टेट है वो स्टिल मेन डॉट फाइल में रहेगी। तो ये लिफ्टिंग स्टेट आपका कंसेप्ट है। तो चलें इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन जब मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, कोड करेंगे, तो आपको बिल्कुल ये बात क्लियर हो जाएगी। ये अभी थोड़ी जो मैंने थ्योरी आपको डिफ़ाइन की है। तो इसके लिए मैं एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम हम रख देते हैं आंसर डॉट। ठीक है, और यहाँ पर अगेन मैं स्टेटलेस विजेट ही बनाने लगा हूँ। ठीक है, इसका नाम आंसर डॉट रख दिया, और इसको मैंने इंपोर्ट करवाना है मटेरियल से, इसको मटेरियल से इंपोर्ट करवा दिया। ठीक है, अब मैं चाहता ये हूँ कि ये जो मेरी लॉजिक है, बेसिकली ये जो हमारा जो रेज्ड बटन है, इसको मैंने शिफ्ट करना है, वहाँ पर इसको शिफ्ट करना है। और यहाँ पर जैसे हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन के साथ किया था, क्वेश्चन विजेट के साथ, तो हमने यहाँ पर आंसर विजेट को
यहाँ पर प्रोवाइड करना है, और ये मेक श्योर करें कि ऊपर ये जो है इंपोर्ट हो जाए। तो इसको मैं अगेन इंपोर्ट कर लेता हूँ, बल्कि आप देख रहे हैं कि IDE ने ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट कर दिया है। ये देखिए IDE ने इसको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर दिया है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो नीचे कंप्लेन भी नहीं था कर रहा। तो इसको आपने क्या पास करना है, इसको बेसिकली अभी तो फ़िलहाल कुछ रिक्वायर नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, जाकर वहाँ पर इसको हम करते हैं। तो इस कंटेनर के अंदर हम चाइल्ड डिक्लेयर करते हैं और ये विजेट इसको पास कर देते हैं, और इस फंक्शन को फ़िलहाल मैं अभी नल कर देता हूँ ताकि एरर ना आए, कोई भी वो कंप्लेन ना करे। और इस क्लास के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी, फाइनल प्रॉपर्टी फंक्शन टाइप की डिक्लेयर करता हूँ, और उसका नाम मैं रख देता हूँ आंसर सिलेक्टर, आंसर सिलेक्टर, ठीक है। और इसको कंस्ट्रक्टर के ज़रिए इनिशियलाइज़ भी करवाना पड़ेगा, जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था, यानी कि जब इसको वो रिसीव होगा तो इस प्रॉपर्टी को वो असाइन हो जाए, और इसको बेसिकली हम प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं। और यही जो प्रॉपर्टी है इसको बेसिकली हम असाइन कर देंगे, ये जो ऑन प्रेस्ड है आपका, ये बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन टाइप की प्रॉपर्टी है, जो कि ऑन प्रेस्ड को जब हम ट्रिगर करेंगे तो ये उसका कनेक्शन आपके साथ इस जगह पर बना देगी। यानी कि यहाँ पर हमने अब ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला आंसर क्वेश्चन इसको पास करना हमने यहाँ पर, और पैरेंथेसिस नहीं डालनी, बेसिकली ये पॉइंटर है, ठीक है। फंक्शन अगर पैरेंथेसिस डालेंगे तो फंक्शन इधर ही एग्जीक्यूट कर देगा, तो हमें इसको जस्ट ऐसे ही पास करना है। इसी तरह ये जो नीचे ये रेज्ड बटन है, ये 3 रेज्ड बटन जो हैं, इनको मैं फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ, और इसकी जगह जो है मैं आंसर्स ये देखें ये आ गया। अभी फ़िलहाल ये जो इसकी टेक्स्ट आ रही होगी, क्योंकि उसके अंदर वो हार्ड कोडिंग की हुई है, तो ए चारों के ऊपर आ जाएगा जैसे ही हार्ड रीलोड होता है। ये देखें ए आ गया। इसको फर्दर हम जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इसको भी हम डायनामिक करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये जस्ट ये देखना चाह रहे हैं कि हमने जो फंक्शन पॉइंटर कॉल किया, क्या उसकी वजह से वो का इंडेक्स चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा। तो इसको हम रन करके देखते हैं। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो आपके पास ये देखें व्हाट इज़ योर फेवरेट एनिमल, ये चेंज हो गया, और यहाँ पर ये भी शो हो रहा है। इसको भी करेंगे तो भी होगा, क्योंकि हमने उसको लिंक कर दिया। तो इसको मैं यहाँ पर समराइज़ कर देता हूँ कि हमने किया क्या है। ये देखें बेसिकली हमारे पास ये जो बटन्स थे, इनको मैंने एक विजेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्या किया, एक आंसर डॉट एक नया विजेट डिक्लेयर किया, और उसके अंदर ये जो लॉजिक थी, ये वाली रेज्ड बटन, ये मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया उस कंटेनर के अंदर, ठीक है। अब बेसिकली इसका जो ट्रिगर करना ऑन प्रेस्ड, इसको रिक्वायर है कि एक फंक्शन कॉल इसने करना है। तो फंक्शन कॉल कहाँ पे मैंने बेसिकली यहाँ पे पहले कहा क्या हो रहा था, यहाँ पर जस्ट एक रेज बटन था, और उसके क्लिक के ऊपर जस्ट उसके क्लिक के ऊपर आप ये वाला फंक्शन कॉल करवा रहे थे, ठीक है। अब हमने इसको स्प्लिट करना है। तो हमारे पास आइडिया ये था कि हम अगर इसकी जो इंडेक्स चेंज करने की जो लॉजिक है, इसको भी हम आंसर डॉट के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते थे। उसकी वजह ये है कि इसकी वजह से तो ये क्वेश्चन लिस्ट जो है इसका इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो फिर हमारी मजबूरी बन जाना था कि इसको भी हम वहाँ पर शिफ्ट करें। आंसर डॉट में अगर इसको भी हम वहाँ शिफ्ट कर देते तो इसकी सिलेक्शन के ऊपर जो हमारे पास एक हमने ये क्वेश्चन इंडेक्स एक रखा हुआ है वेरिएबल, वो तो हम इसको पास कर रहे हैं क्वेश्चन की लिस्ट को, क्वेश्चन की लिस्ट में से सिलेक्ट होकर ये क्वेश्चन को जा रहा है। तो हमारे पास डायरेक्ट कोई लिंक नहीं था क्वेश्चन और आंसर विजेट का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था। तो इस कंसेप्ट को हमने इम्प्लीमेंट किया लिफ्टिंग अप द स्टेट के ज़रिए, कि हमने दो विजेट्स के दरमियान एक ऐसा विजेट मेन डॉट के अंदर हमने अपनी स्टेट मैनेज कर ली। यानी कि हम आंसर
जो हमारा विजेट है उसके अंदर हमने फंक्शन पॉइंटर पास किया है। ये फंक्शन पॉइंटर किसका है? ये जो ऊपर हमने फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, ये वाला आंसर क्वेश्चन जो है, ये क्या करता है? ये लिंक कर दिया उसने उस क्लिक बटन के साथ, इस क्लिक बटन के साथ लिंक हो गया। जैसे ये बटन प्रेस होता है तो वो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुई है, ये वाली फंक्शन प्रॉपर्टी, उसका लिंक है हमने इसके साथ किया हुआ है, क्योंकि हम उसको फंक्शन पॉइंटर कौन सा पास कर रहे हैं, जहाँ पर आंसर कॉल हो रहा है, ये वाला आंसर क्वेश्चन वाला फंक्शन। तो जैसे ये प्रेस होता है तो क्या होता है, आपका ये जो इंडेक्स है इसका चेंज होता है। तो इंडेक्स चेंज होने के बाद आप क्या करते हैं, उसको पास कर देते हैं यहाँ पर, यानी कि ये जो क्वेश्चन लिस्ट है, ये वाली जो क्वेश्चन लिस्ट है, इसका जो इंडेक्स आप चेंज कर रहे हो, ये वाला यहाँ पर पास हो रहा है, ये इस सेट स्टेट के अंदर, यानी कि जो प्लस प्लस हो रहा है। तो हमारी जो स्टेट है वो बेसिकली मेन डॉट डॉट फाइल में ही है, स्टेट मैनेजमेंट यहाँ पर ही हो रही है, और दो विजेट्स को हमने लिंक किया। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि एक कॉमन स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जो कंसेप्ट है हमारा लिफ्टिंग द स्टेट आपका, और हमने ये भी सीखा कि फंक्शन पॉइंटर एक विजेट से दूसरे विजेट में कैसे पास करते हैं।